सर, स्वागत है आपका अजमेरा फैशन में। तो सर जिससे कई लोगों के कई सारे सवाल थे, तो वापस आज आपके पास आया था भाई कुछ सवाल और जवाब के साथ कुछ लोगों को कुछ नया नॉलेज भी गेन हो और खास करके एक अजमेरा को वापस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जान सके सर यहाँ पर। तो सर जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, लोगों को बिजनेस के अंदर आना है, चालू करना है, सोच रहे आगे बढ़ने का, कई लोग रुक जाते हैं, तो सर उसके पीछे थोड़ा आप बताएं कि कैसे बिजनेस चालू करे और क्या जो अंदर झिझक हो उसको बाहर निकाल दे। झिझक तो मेरे ख्याल से कोई भी नया काम करते हैं तो ये ह्यूमन नेचर है, झिझक रहती है। गाड़ी चलाना सीखते हैं तो थोड़ा शुरुआत में कहाँ गियर है, कहाँ क्लच है, कहाँ स्टीयरिंग है, कुछ पता नहीं लगता है। नया करेंगे तो थोड़ी झिझक रहेगी, लेकिन वो झिझक निकालने के लिए आपको वो काम की शुरुआत कर देनी चाहिए, तो अपने आप धीरे धीरे झिझक आपकी निकलती चली जाएगी। गाड़ी चलाते हैं तब तो पता भी टेंशन रहती है कि सामने देखूं कि गियर की साइड देखूं, नीचे ब्रेक की साइड देखूं, लेकिन एक समय जब ऐसा आ जाता है कि अपने आप गाड़ी चलती है, कहाँ दिमाग रहता है, कहाँ आंखें रहती है, कहाँ हाथ रहते हैं, कहाँ पाँव रहते हैं, कुछ पता ही नहीं रहता है। एग्जैक्टली। तो बस वही है, कोई भी नया काम होता है उसमें थोड़ी झिझक रहती है, जब सीख जाते हैं तो फिर सारी झिझक निकल जाती है। और सर जैसे यहाँ पे वीडियोस के अंदर नीचे कई बार कमेंट देखते तो कई लोग गलत भी बोलते हैं कि भाई ऐसे है कि भाई पैसा खा गए या फिर ये चीज है, तो सर उसके पीछे क्या कहना चाहूंगे? जैसे ऐसे कमेंट आती है तो क्या एक्चुअल में सही है, कोई ऐसा रीजन बनता है, क्या है? आपने अजमेरा फैशन के कमेंट में ऐसा पढ़ा है? नहीं, ऐसे सूरत के लिए मतलब बोलते। सूरत के लिए, बिल्कुल सूरत के लिए तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन अजमेरा फैशन के बारे में अगर कोई बोलता है कि किसी ने पैसा हमारा खा लिया है, तो आप सबूत के साथ मुझे दे दीजिए। आज मेरा 30 साल का इतिहास है, कोई एक सिंगल आदमी ये नहीं कह सकता है कि अजमेरा फैशन ने हमारा पैसा मार दिया। गलती हमसे भी होती है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलती नहीं होती है। कुछ कभी ये कंप्लेन आती है मेरे पास में कि सर आपके बच्चे ने ये आइटम चेंज करके भेज दिया मेरा। अगर मेरी कोई गलती है तो वो मेरे सर माथे पे है, मैं उसके लिए एक पैसा आपका नुकसान नहीं होने दूंगा, इतना मेरा चैलेंज है। सही है, एग्जैक्टली। लेकिन अगर कोई ये बोलता है कि भाई मेरा पैसा मार दिया अजमेरा फैशन ने, तो वो सूरत के लेवल पे आपने बात कही, तो देखिए सूरत में काफी एक्सेप्शनल केस होते हैं। सूरत बहुत अच्छा है, सूरत के लोग बहुत अच्छे हैं। 1 आध 2% 5% कुछ ऐसा हो जाता है तो उससे सब लोग खराब नहीं हो जाते हैं। और अजमेरा फैशन के बारे में अगर कोई ऐसा बोलता है तो 100% झूठ है, मैं चैलेंज करता हूं। अगर कोई ये बात साबित कर दे कि अजमेरा फैशन ने मेरा ये पैसा खा लिया है, तो फिर मैं आप जो बोले वो मेरे को एक्सेप्ट है। मतलब किसी का पैसा तो रिफंड कर देते हैं किसी को। मैं तो यहाँ से हम कपड़ा जब भेजते हैं, रास्ते में किसी का नुकसान हो गया, ट्रक एक्सीडेंट हुआ, पार्सल चोरी हो जाता है, हम इमीडिएट उनका पैसा दे देते हैं वापस, रिफंड कोई बोलता है तो, या फिर उनको नया माल भेजते हैं। सही है, मतलब कस्टमर के लिए कोई भी एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी, आपको पूरा का पूरा, मतलब खास करके बोलूँ तो एक पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। कस्टमर की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, तभी मैं लॉन्ग टर्म उनके साथ काम कर पाऊंगा। अगर मेरे को एक बार धंधा करना है तो फिर मैं कुछ भी कर लूं। एग्जैक्टली। लेकिन सर मेरे को रिपीट धंधा चाहिए, रिपीट में ही कमाई हो सकती है, एक बार में कमाई नहीं हो सकती। और सर जिससे खास कर यहाँ पे बात करूँ, सूरत तो बहुत बड़ा सिटी है, बड़े बड़े दिग्गज लोग भी बैठे हैं, बट लेकिन लोग अजमेरा को क्यों चूज कर? भाई सीधा सा सवाल आता है, भाई अलग अलग कोने में बैठे, सूरत के अंदर भी कई अलग अलग फर्म है, बट अजमेरा ही क्यों? अजमेरा में और बाकी जेन्युइन मैन्युफैक्चरर जो हैं उनमें मैं बात करता हूँ। लोग कपड़ा ला के बेचते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, उनको मैं साइड ही कर देता हूँ, वो मैन्युफैक्चरर की गिनती में नहीं आते हैं। अजमेरा के साथ अगर मैन्युफैक्चरर और जो 50,000 मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे, उनमें अगर कंपेयर किया जाए कि अजमेरा फैशन क्या स्पेशलिटी देता है, तो मैन्युफैक्चरर जो है वो एक रिटेलर को डायरेक्ट कपड़ा नहीं देता है, पहली जानकारी। दूसरी जानकारी, अगर देता है तो वो रेट कुछ न कुछ ज्यादा लेता है रिटेलर से। अजमेरा फैशन एक खास बात, रिटेलर को सबसे पहले सहयोग करता है। एक मेरा 10 डीलर खाली चले जाए, 10 होलसेलर खाली चले जाएं, कोई मुझे इशू नहीं है। मेरा एक रिटेलर जो हमारा वीडियो देख के मोटिवेट होकर यहाँ पे आया है, उसकी हिम्मत किसी कीमत पे टूटनी नहीं चाहिए, ये हमारा मोटो है। दूसरी चीज, हम किसी डीलर, किसी होलसेलर में या किसी रिटेलर में या कोई नया बिजनेस करने वाली मात्र 20 से 25,000 रुपए लगाकर एक महिला, उसके साथ किसी तरीके का कोई रेट का फर्क नहीं करते हैं। मेरा बच्चा गलती से किसी आइटम का 10 रुपए आपको कम बता दे, या मैं मुंह से 10 रुपए किसी आइटम का ज्यादा बोल दूं, लगने वाला कंप्यूटर से वही है
जो 1 करोड़ का कपड़ा खरीदने वाला है उसके लिए भी वही रेट है, और मेरे जो 20,000 का कपड़ा खरीदते उसके लिए भी वही रेट है। कभी फर्क नहीं आ सकता। यही से मतलब खास करके अजमेरा एक अलग पड़ता है, और खास करके अजमेरा को सिलेक्ट करने का मतलब मेन चॉइस यही होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि डीलर और होलसेलर देने नहीं देते, और यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर है वो उनसे दबते भी हैं, क्योंकि वो क्वांटिटी कपड़ा बेचते हैं। हमने शुरू में सबसे बड़ा पंगा यही लिया। कितने डीलर और होलसेलर हमारे नाराज हुए इसी चीज के चलते कि मेरे मंडी के अंदर जो एक लेडीज बैठी है छोटी सी, जो आज शुरू कर रही है कपड़ा, आप उसको भी उसी रेट में कपड़ा दे रहे हो, तो फिर मैं किसको बेचने जाऊंगा। एग्जैक्टली बहुत नाराज हुए, काफी हद तक टूटे भी हैं डीलर होलसेलर। लेकिन आज एक ब्रांड हम लोगों ने ऐसा क्रिएट कर लिया है कि जब उन होलसेलर के पास एक रिटेलर मांगते भी आता है कि अजमेरा का ये नंबर है क्या, अजमेरा का ये नंबर है क्या, तो उनकी मजबूरी होती है हमारा कपड़ा बेचने की। Exactly. इसलिए वो बेचते और सर जैसे और एक सवाल है कि भाई जैसे आपने यहाँ पे कई कस्टमरों को आते हुए देखा, बट हर एक कस्टमर रेगुलर नहीं बन पाता। जैसे हर एक कस्टमर को वापस से थोड़े टाइम के लिए बिजनेस करता है, वापस ब्रेक हो जाता है, मतलब बिजनेस में फेल हो जाता है, कई सक्सेस हो जाता है। तो मतलब कई लोगों को देखा जो लाख रुपए लगा के भी सक्सेस नहीं होते, कई लोग 20,000 रुपए लगा के सक्सेस हो जाते, लॉन्ग टाइम पे चल जाए। तो वो कस्टमर क्या ऐसी गलती करता है, क्या एक अच्छा ऐसा काम करता है जिससे वो आगे बढ़ता है, या फिर कोई फेल हो जाता है? थोड़ा सा पेशेंस की कमी रहती है लोगों के अंदर। ये एक मेरा वीडियो देखते हैं लोग और ये समझते हैं बस अजय जी ने बोल दिया है ये तो बहुत हलवा है, खा लो। ऐसा नहीं है। किसी भी काम में डेडिकेशन चाहिए, किसी भी काम के अंदर थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। हाँ, किसी और बिजनेस की तुलना में मैं हमेशा कहते आया हूँ कपड़े का बिजनेस बहुत इजी बिजनेस है। लेकिन इजी है इसका मतलब ये थोड़ी है कि इधर लाके कपड़ा आपने रख दिया, उधर आप आराम से अपना आराम कर रहे हैं। उसके लिए भी थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कोई वैसा नहीं है, पेशेंस नहीं रखते हैं, कपड़ा ले जाते हैं कल का कल रिजल्ट चाहिए उनको। कई तो आके मुझे सवाल करते हैं, सर मैं 50,000 का कपड़ा लगाता हूँ, मेरे को कितनी कमाई होगी? सही है सर, ये शेयर बाजार नहीं है कि आपने रिलायंस के 2,000 रुपए में 100 शेयर खरीदे हैं, कल 2,000 शेयर बेच देंगे 2,200 रुपए में, 200 रुपए पर शेयर का मुनाफा हुआ, 100 शेयर के अंदर आपने कमा लिया 20,000 रुपया। ये कभी नहीं होगा। कपड़ा समय होता है कपड़ा बिकने का, वो पेशेंस आपको रखना चाहिए। प्लस कपड़ा का रोटेशन घूमना बहुत जरूरी होता है। आपने एक बार ले जाके 50,000 का कपड़ा रख लिया है, वो गलत है, ऐसा नहीं होता है। आप अगर 50,000 रुपया या 5 लाख रुपया या 50 लाख रुपया लगा के बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिए। एग्जैक्टली वो उसमें नया पुराना करने की नहीं है। मैं हमेशा आपको हर वीडियो के माध्यम से ये चीज बताते आया हूँ कि एक छोटे से बिजनेस के बतौर पे मैं बताता हूँ। कोई 50,000 रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है, 2 पार्सल खोलता है घर से, तो वो छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसके पास में एक लिमिटेड कस्टमर है, उसके घर वाले हैं या उसके आजू बाजू मोहल्ले में जो रहने वाले वही लोग हैं जो उनसे खरीदने के लिए आएंगे। ठीक है, वो एक बार आए, आपने पार्सल एक खोला, 2 पार्सल आप लेके गए, 1 पार्सल आप खोलिए, उनको दिखाइए, ठीक है, और फिर उनको बोलिए कि नया माल और 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आने वाला है, तब मैं आपको फिर बुलाऊंगा। सही है, एग्जैक्टली। तो वो 1 पार्सल आप खोलिए मत, ऐसा नहीं 2 पार्सल उसी समय खोल के रख दिया। नहीं, वो दूसरा पार्सल आप थोड़े दिन बाद फिर खोलिए और उनको फोन कीजिए, उन्हीं कस्टमर को जो आपसे आके देख के गए हैं। एग्जैक्टली। उनमें से 10 कस्टमर लेंगे, 50 नहीं लेंगे, ऐसा होगा। लेकिन वो जो 10 लेने वाले हैं उनको वो नया दिखेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखने का, आपको रोटेशन घुमाना पड़ेगा। कपड़ा कभी भी पूरा नहीं बिकता है, कुछ बिकेगा फिर उसमें नया मिला दीजिए, पुराना भी बिकेगा और नया भी बिकेगा। एग्जैक्टली, मतलब सर ने एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया, खास करके मेन जो पॉइंट है टेक्सटाइल का, रोटेशन का, वो सर ने बताया। अगर ये सीख गए तो बाकी कुछ सीखने की जरूरत नहीं, बाकी सब अपने आप आ जाने वाला है। राइट सर? बिल्कुल, छोटे बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये, इसको ध्यान रखना चाहिए सभी कस्टमर। तो सर जिससे बातें तो बहुत होगी, बट कुछ आपकी आइटम में देख के भाई लोगों को बहुत मजा आ जाएगा, तो आज क्या आइटम में दिखाएंगे सर यहाँ पे? बिल्कुल आइटम भी दिखा देता हूँ सर। साड़ी दिखा देता हूँ। एग्जैक्टली, साड़ी, वैसे साड़ी में लोगों को सामने क्या है, मेरी सीजन का टाइम है। डेफिनेटली एम्ब्रॉयडरी की साड़ियाँ जो होती है, पार्टी वेयर साड़ियाँ जो होती है, वो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छी रहने वाली है। डेफिनेटली। बेटा तुषार जरा मेरे को पकड़ा दो वो साड़ियाँ, तो मैं सर को कुछ दिखाता हूँ। ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे वीडियो को। डेफिनेटली। कस्टमर क्या है, हम खाली ये कोशिश करेंगे समझाने की हम लोग क्या बनाते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको चाहिए। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है,
एक कॉल कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। बिल्कुल। इस साड़ी के कपड़े के बारे में पूरा गाइड देके आपको पूरा इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरा बताया जाएगा, और इसका रेट वगैरह है, सब चीज बताया जाएगा। हम वीडियो में रेट कभी भी नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं वो मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि आगे बेचने में आपको दिक्कत नहीं आवे, हमारे डीलर और होलसेलर को बेचने में दिक्कत नहीं आवे, वो चीज की वजह से हम लोग इसको नहीं दिखाते हैं। बच्चा बहुत सुंदर साड़ी लेके आया है, मैं वो भी दिखाना चाहूंगा। क्या बात है, मतलब खाली आप ऊपर का बॉक्स देखिए तभी आपको लग जाएगा क्या प्रीमियम क्वालिटी होगी। मतलब हाथ में लगने से लग रहा है क्या कुछ आप गजब की चीज लेके आ रहे हैं। ऐसा लगता है वो पुराने दादी दादा के जमाने के अंदर संदूक नहीं होते थे, खुल जा सिम सिम, तो हम भी खुल जा सिम सिम करने वाले। कहाँ गए इसके लोग? क्या बात, देखिए जब दोस्तों दुल्हन के लिए लाजवाब साड़ी है, एक क्लास साड़ी है। अब ये एक साड़ी मैं वीडियो में दिखा सकता हूँ, 2 दिखा सकता हूँ, 5 दिखा सकता हूँ, 10 दिखा सकता हूँ, ऐसी 1000 डिजाइन आपको मिलने वाली है। एग्जैक्टली। बट मैं कहूँगा दोस्तों सूरत आइए एक बार सर के यहाँ पे काउंटर पाएंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। बिल्कुल। अगर नया कर रहे हैं तो मैं हमेशा कहते आया हूँ, फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे हूँ तो आप हमारे यहाँ आइए, सारी चीज देखिए, फिर आपको समझ पड़ती है कि भाई हाँ जेन्युइन है, बहुत अच्छा है, मैं यहाँ से कुछ कमा सकता हूँ ले जाके कपड़ा, तो आप जरूर बिजनेस स्टार्ट कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, अजमेरा के बारे में जानते हैं, तो आप समझिए ऑनलाइन भी परचेज कीजिए। हमारी टीम आपको उसके लिए भी पूरी तरीके से गाइड करेगी। ये देखिए रंगोली के ऊपर है, बहुत सुंदर साड़ी है, लाजवाब साड़ी है, बेहतरीन। ये पूरा स्कर्ट के अंदर जाने वाला है, ये ऊपर पल्लू रहता है। साड़ी का वजन भी आप देखेंगे ना तो बहुत हैवी वजन आता है ये सब साड़ियों का। हम खोल के नहीं दिखा रहे हैं आपको क्योंकि समय की मर्यादा रहती है एक। बट दोस्तों स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको नंबर दिया, कांटेक्ट कीजिए यहाँ के कस्टमर केयर, तो पूरी आपको डिटेलिंग यहाँ से इस तरीके से कैटलॉग्स भी आते हैं, आप देख सकते हैं। ये इसके कलर्स हैं अलग अलग जी। तो ये कुछ नमूने हैं, बहुत सारी डिजाइनें हैं, बहुत सारे पैटर्न हैं, बहुत सारे। तो पूरा खाली ट्रेलर है, पूरी मूवी तो आप यहाँ पे आके देखेंगे तो बहुत मजा आएगी, क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे वेराइटीज और ऑल ओवर इंडिया का टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये ट्रेलर भी नहीं है दोस्तों, ये प्रोमो है सिर्फ। ट्रेलर भी देखने के लिए आप एक कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको पूरा ट्रेलर दिखाएगी, एक चीज के बारे में बताएगी, और फिर फिल्म तो तब देखेंगे जब बिजनेस की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए नेट के ऊपर है, लाजवाब चीज है, आप देख सकते हैं। पूरा टोन टू टोन धागा प्लस कॉन्ट्रास्ट धागा दी के वर्क को किया गया है, चेन स्टिच के साथ ऊपर सिरोस की वर्क किया हुआ है। ओके। और ये देखिए ये भी बहुत शानदार वर्क है, रंग कपड़ा है विचित्रा, और इसके ऊपर ये जरी का काम किया गया है, हैंड वर्क किया गया है, डायमंड वर्क लगाए हुए हैं, नीचे बॉर्डर लगाया हुआ है, उसमें भी हैंड और डायमंड का लाजवाब काम साथ में किया हुआ है। राइट सर। तो सर जिससे आ गई दुल्हन की बात। क्या बात है, वो भी पूरा पाउच पैकिंग के साथ आपको कंप्लीट आपको पैकिंग, अलग अलग पैकिंग रहती है दोस्तों। जैसे संदूक वाली पैकिंग भी मैंने दिखाई, ये पाउच वाली पैकिंग भी दिखाई। पाउच भी बहुत सुंदर यूज करते हैं फ्रेंड्स हम लोग, ये लाजवाब पाउच है, देख सकते हैं। ये आप बाजार से एक लेडीज जो है अपनी हैवी साड़ियों को संभाल के रखने के लिए 100 150 रुपए का एक पाउच लेके आते हैं आराम से, वो हम इस कई साड़ियों के साथ हम लोग फ्री देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो बात हम लोग आप तक पहुंचाना चाहते हैं शायद उसमें हम सफल हो पाए। कितना सफल होते हैं ये तो आपके फोन कॉल्स और आपकी विजिट ही हम लोग को बता पाएगी कि भाई कितना हम लोग सफल हुए हैं। हमारा हमेशा से मोटो रहा है कि कोई भी खाली ना बैठे, कुछ न कुछ काम जरूर करे। कपड़े का बिजनेस करे, जिसकी इच्छा हो, जैसा मन बनता हो, जो भी काम आप वही करें जिसमें आपकी पूरा मन लगता काम करने में, आपकी इच्छा करती हो। जैसे सचिन तेंदुलकर को किसी ने पूछा कि आप क्या काम करते हैं, तो बोला मैं तो काम करता ही नहीं, मैं तो खेलता हूँ, लेकिन खेलता हूँ पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत के साथ, पूरे पुरुषार्थ के साथ। जब तक सुबह 500 डिलीवरी का मैं फेस नहीं कर लेता हूँ तब तक मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती है। एग्जैक्टली। मतलब आपकी लगन कितनी है, आप लगन से कीजिए, मेहनत से कीजिए, और अगर उसके अंदर आपको कहीं लगता है कि कपड़े का बिजनेस आपके लायक हो सकता है तो हम आपके लिए तैयार हैं। और शायद मेरे ख्याल से लगता ही है, इसीलिए वीडियो को आप इतने देर तक कंटिन्यू देख रहे हैं। तो जरूर एक फोन आप कीजिए,
हम आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे किस तरीके से आप कपड़ों के बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी आप रिटेलर है, वहां पे आप शॉप लेके बैठे हैं और अपनी मंडी के अंदर आप वहां से 15% या 20% एक्स्ट्रा दे के रेट ले रहे हैं, उसकी बजाय आप एक मैन्युफैक्चरर से सूरत से डायरेक्ट कपड़ा ले सकते हैं एक रीजनेबल रेट के अंदर। सही है, डेफिनेटली। खास करके दोस्तों सर ने बहुत ही आज अच्छा खासा अपने को बताया, और खास करके मैं भी चाहूंगा कि आप यहाँ पर रूबरू आए, सर से एक बार मुलाकात कीजिए, और एक मुलाकात आपका मतलब जिंदगी बदल देगी, मेरे हिसाब से पूरा सफर बदल देने वाली है यहाँ पर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें मौका दिया आपके व्यूअर्स तक हमारी बात पहुंचाने का, उसके लिए खूब खूब सादर आभार आप सबका।